हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। हम न जाने परम सत्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी कोशिश करते हैं। इस संसार में जो भी जीवात्मा को जिसे मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, वो हर जन्म में, चाहे जो भी मनुष्य जन्म में उसे मनुष्य जन्म मिले, तो 84 लाख प्रकार की योनियों में जब मनुष्य जन्म प्राप्त होता है तो बहुत मेहनत करता है और बहुत जिज्ञासा करता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ क्या करता है, वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है कि मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे ब्रह्मचर्य व्रत का भी क्यों ना पालन करना पड़े, लेकिन मैं परम सत्य को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा। और दूसरी चीज कहते हैं गृहस्थ जीवन के विधि विधानों का परफेक्ट पालन करना। जैसे 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं, वो भी 4 वर्ण और 4 आश्रम का परफेक्ट नियम का पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको परम सत्य को जानना है, भगवान को जानना है। और तीसरी चीज कहते हैं कि वानप्रस्थ जीवन को गृह गृह त्याग अथवा संन्यास ग्रहण करने की सब संन्यास लेना, वो वानप्रस्थ में भी परफेक्ट नियम का पालन करते हैं। और ग्रीष्म ऋतु हो या ठंडी की ऋतु हो, तो ऐसी ऋतु में जल में घुसकर भी कई लोग सेवा करते हैं, कई लोग तपस्या करते हैं, कई लोग व्रत करते हैं, कई लोग भूखे रहते हैं, ध्यान करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको परम सत्य को जानना है। और आगे कहते हैं कि कड़ी धूप में आजू बाजू पंचाग्नि तापते हैं और नीचे जमीन में भी इतनी धूप रहती है, और इतनी धूप सहन करने के बाद भी जल भी नहीं पीते हैं और पेट में जठराग्नि गर्म हो जाती है। तो इतनी तपस्या क्यों करते हैं? क्योंकि उनको परम सत्य को प्राप्त करना है। लेकिन इतना सब कुछ इस संसार के कठिन से कठिन परिश्रम करने के बाद भी संसार के जीवात्मा को परम सत्य प्राप्त नहीं होता है। इसका एक ही कारण है, और उस कारण को अगर आपको जानना है तो श्रीमद् भागवत में राजा रहुगण और जड़ भरत के बीच में जो संवाद होता है, उसमें स्वयं राजा रहुगण कहते हैं कि रहुगणेन तपसा न याति न चेदिया निर्वपणाद गुहादवा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये विना महद पाद रजोभिषेकम। परम सत्य को जानने के लिए इस संसार का हर एक जीवात्मा बहुत मेहनत करता है, कड़ी धूप में तपस्या करता है, 4 वर्ण 4 आश्रम का पालन करता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी परम सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। और ऐसे जब तक कहते हैं कि जिस किसी ने महान भक्त का अनुग्रह प्राप्त नहीं किया है, जैसे महान संत है, उनकी कृपा अब तक प्राप्त नहीं की है। और कहते हैं विना महदपाद रजोबी से कम, जब तक ऐसे महान साधु संतों के चरण के जो धूली है, वो महदपाद अपने शरीर से वो चरण रज को मसला नहीं है, जब तक उससे, यहाँ पर कहते हैं कि महापुरुषों के चरण कमलों की धूली से संपूर्ण शरीर को मलने बिना कब तक सत्य की कभी भी प्राप्ति नहीं होगी। तो जब तक महापुरुष जिन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली है, परम सत्य की प्राप्ति कर ली है, ऐसे साधु पुरुषों की अगर हम सेवा करेंगे ना, तो निश्चित हमारे भी जीवन में ऐसे साधु संतों की जो जीवन में भक्ति है, वो भी हमारे जीवन में भी आ सकती है। विना महदपाद रजोभिषेकम, जब तक ऐसे आचार्यों के चरण की रज से हम पूरे शरीर का अभिषेक नहीं करते हैं, पूरे शरीर को मल कर धो नहीं देते हैं, तब तक हमारे शरीर का मल कभी भी नष्ट नहीं होगा। इसलिए ऐसे आचार्यों का हमें कृपा प्राप्त करना होगा, ऐसे आचार्यों की शरण ग्रहण में लेनी पड़ेगी। और ऐसे आचार्य जो हमें सेवा प्रदान करते हैं, वो सेवा को दृढ़ता पूर्वक हम पालन करेंगे तो निश्चित ही हम इसी जीवन में भगवत धाम की प्राप्ति करेंगे। जय श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णविंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।